और बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जी भी चिड़न की कोई वो पड़ोसी नहीं लगाए भाई। ठीक है, तो कुछ ही पड़ोसी नहीं लगाए। अगर सुभद्रा के पास इसका कोई विधि है तो बताए, तो मैं बताऊंगा। चिड़न कैसे जाते हैं, बहुत आसान विधियां हैं। तो यहाँ लोग अपने पशु को मार रहे हैं, आधे लोग तो इसलिए मार रहे हैं धूनी धागे से ठीक हो जाएगा। भाई वो बीमारी है, क्यों आपकी गौशाला में आई, हम उसको पकड़े। बहुत सारे लोग, और आपके घर में सब है जिससे चिड़न भाग जाते हैं। अब ये हमने कब सीखा, जब छोटे छोटे होते थे, जितने बच्चे छोटे छोटे बैठे, तो हमारे घर में अभी जो संक्रांत गई ना, आषाढ़ बाड़ी, उस हर साल उस संक्रांत को प्रयोग करते थे घर में, और हमने कभी चिड़न देखे क्यों हो रहे हैं ना, वो भी एक फंगस है जी, कीड़ा, बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया कैसे मरेगा, उसकी सारी विधियाँ नेचुरल। अब देखिए, मैं पिछले 22 साल से खाना नहीं खा रहा हूँ, और जब अभी इन्होंने बात बताई मोटे अनाज वाली, तो यही खाते हैं। आपके यहाँ आसपास पुटकंडा होता है, बोलते ना, उससे हम बड़े डरते हैं, लेकिन वो दवाई है, बहुत अच्छी जड़ी बूटी है। हम उसके, मैं कम से कम 15-20 प्रयोग तो मैं ऐसे लोगों को बताता हूँ, जिनके नॉर्मल डिलीवरी होनी है, गंगा जल से धो करके उसको साफ करके पीले कपड़े में जो महिला है उसके बिस्तर के नीचे रख दो, गारंटी है नॉर्मल डिलीवरी होती है। छोटे छोटे प्रयोग है, ठीक है नहीं, पर करे कौन, पहली बात। ठीक है नहीं, जलाने की विधियाँ बहुत सारी हैं, मतलब ऐसी चीज़ से नहीं, ताकि उसको जला दो, उसकी राख बन जाएगी, उस राख को पाउडर बना के डब्बी में रख दो। उस व्यक्ति को जिसको खांसी लगातार जा ही नहीं रही है, सहज से चटा दो, 2-3 दिन, 3 दिन बाद खांसी गायब। अब रहा उसका जो चावल है, जो उसको आप कांटा बोलते हैं ना, कांटा नहीं है, चावल है। अभी कर लेना, अभी हम तो अपने आश्रम में, मैं तो बिल्कुल उसके पौधे को किसी को नहीं काटने देता, हम तो उगाए हैं, गमलों में उगाए हैं पुटकंडे के पौधे, क्योंकि पता नहीं ना लोग मेडिसिनल वैल्यू। तो उसके जो वो निकलते हैं वो चावल हैं, उसकी खीर अगर आप एक बार खा लेंगे, कम से कम 7 दिन तक आपको भूखी नहीं रहेगी। इतनी पौष्टिक चीज़ है, मतलब ताकतवर चीज़ है, कहने का मतलब ये। मुँह में चबा चबा के उसको खा दे, मतलब एक नहीं कई प्रयोग हैं उसके। शहदी भी बोलते हैं उसको अपनी लोकल लैंग्वेज में, और पुटकंडा बोलते हैं। ऐसे जो मोटा अनाज है, अगर आप उसको खाएंगे ना जी, कोदा है, चुलाई है, या परियंगू है, ये अगर आप अभी इंटरनेट पे जाना, कम से कम जो चीज़ें आज से 10 साल पहले, मतलब कोई नहीं पूछता था, 500 रुपये किलो मिल रही हैं। अब स्वांग के चावल मैंने जब खाने शुरू किए थे तो 5-7 रुपये किलो मिलते थे, आज की डेट में 250 रुपये किलो है। खत्म होती है, ये पौष्टिक चीज़ें हैं। तो अगर हम प्रकृति की ओर आएंगे, मैं अभी बच्चों को बता रहा था, ये एलोवेरा जो है खाने का नहीं है, ये मेडिसिनल प्लांट है। इसे जो मुंह के लिए क्रीम बनेगी, या ये साबुन बना रहे हैं इसके लिए यूज़ होगा, या कोई शैम्पू में डालेगा, ये वो वाला एलोवेरा, इसका स्वाद कड़वा है। एक एलोवेरा चौड़े पत्ते वाला है, वो खाने वाला है। अब पर इसके खाने की विधि भी क्या है, ये भी पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग आते हैं जी, आपने तो बताया था एलोवेरा खाओ, मैंने खाया, हमारे तो उल्टियाँ आ रही है। अब विधि प्रोसेस तो पता हो, ठीक है। अच्छा, ये ऐसी चीज़ है ना, इसको खाद देनी है आपने, ना पानी देना, कहीं भी लगा दो इसको, और बिना पैसों से लगता है। जहाँ पर मेरी ज़मीन में यहाँ पर वैल्यू नहीं, वहाँ लगा दो इसको। और ये बहुत सारे प्रयोग है, हर चीज़ का कहने का अभिप्राय है, जब उन चीज़ों को करेंगे तो लाभ भी। आज प्रकृति की ओर हम जाने से फायदा ही फायदा है। मैं बता रहा था अभी कि मैं जब रामपुर में रहता था, तो जितनी सरान वाली वैली है, वहाँ सेब उगना बंद हो गया, पेड़ सूखने शुरू हो गए। तो उन लोगों ने आपस में मिल करके सारे एरिए में कि हम खाद ही नहीं डालेंगे। 3 साल किसी के सेब का एक भी दाना नहीं हुआ, लेकिन चौथे साल इतनी फसल हो रही कि अब उनका सेब स्पेशल बेचने निकले। अब आपने सुना होगा, जैसे ये किन्नौर वाला सेब क्यों महंगा होता है, सेब तो भी ऐसे ही है, वही गोल्डन इधर हमारे होता है, वही गोल्डन वहाँ भी होता है, वही रॉयल यहाँ होता है, वही। फर्क ये है कि वहाँ खाद नहीं डालते हैं, नेचुरल है। तो जो नेचुरल है उसको, आप किन्नौर का सेब लेना, उसको ऐसे दीवार पे मारो, दीवार में छेद हो जाएगा, सेब में कुछ नहीं होता। अब यहाँ वाला सेब लो, उसको जरा सा ऐसे मारो तो उसमें दाग पड़ जाता है, उसमें नेचुरलिटी कम है, यही है। तो ये जितना नेचर में जाएंगे, बाकी साबुन बनाने की विधि जिनको जो हमारे आसपास अपने घर
घर में कोई चीज़ है। नंबर 1 तो एलोवेरा, इसमें एलोवेरा जो है, और इसमें 16 चीज़ें डली। और नंबर 2 है इसमें हमारे ब्यूड़, आपके ब्यूड़ बोलते हैं, ब्यूड़ की छाल है। और एक हमारे होती है घास बेल, घास बेल होती है। और एक होता है हमारे कड़ी पत्ता, वो कड़ी पत्ता इसमें डालते हैं। और एक होता है हमारे ओनी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अलसी, अलसी होती है ना। हाँ जी, अलसी को मतलब वो करना ना, हाँ, उसके जूस निकालना है, वो एक बोतल में भर के रख दिया। और अलसी का मतलब जूस बना के ना, जेल बना के बोतल में रख दिया भर के। एक जैसे 10 से 1 किलो ली ना, कणका के बीज जो हमारे जैसे, हाँ जी, अलसी। और एक होता है रिठा, रिठे के पेड़ आपके बोते हो गए हमारे रिठा। और एक होती है सिकाकाई, सिकाकाई होती है, वो भी मतलब लगा के लग जाती है, वो मतलब हमारे भी हो जाती है इसकी क्लाइमेट ना। और बल्कि इधर एक आपके तो भोपाल जी इनकी नर्सरी, वहाँ भी इनके पास भी सिकाकाई के पेड़ हैं। कहाँ से जो बुलेट के साथ है, तो हाँ जी, उनके पास भी मैं लेके गई थी ना सिकाकाई की भी, और कई चीज़ों को लेके गई थी मैं। सिकाकाई की जैसे मेरे घर, तो अब तो इतने फल लग गई। बस इसमें अब बाहर से कोई चीज़ नहीं है, अपने ही घर से उड़ाई है आपके। और एक होता है गुड़हल का फूल, सारे हो ना, उसके पत्ते भी लो आप, और उसके फूल भी, मतलब बजाय फेंकने के ना, बहुत अच्छा उससे बनता है। गुड़हल के पत्ते भी फूल, हाँ। इसमें ऐसी अपने बाहर से कोई चीज़ उबालो इनको ठीक ढंग से ना। और अभी तो 8 ही हुआ, तो वैसे तो पूछी जाओ पड़ती हूँ कुछ सारी बताएंगे आपको दिन का ना ना, तो बस यही हो गया, क्या रह गया। तो मेरे पास आया कड़ी पत्ता, एलोवेरा, ब्यूड़ की छाल, घास बेल, अलसी, रिठा, सिकाकाई, सिकाकाई और नीम है ना हमारे होता है इधर, हाँ, नीम के पत्ते, उससे वो मीठा है। उसको ना मीठा नीम तो हो गया, कड़ी पत्ता, उसी को बोलते हैं। हाँ, पर नीम इसमें नीम भी डाला हुआ है ना। और आप अपने घर के आसपास की चीजें इसमें पड़ी और कुछ नहीं। आंवला है ना, आंवला तो है ही है इसमें, आंवला इसके पेड़ तो इसको उबालो आप, उबालते रहो को 3 घंटे 4 घंटे अपने 10 ही है सर। मान लो 4 किलो पानी में उबालते रहो ना 3 घंटे तक चूल्हे को बस उबालो इसको, और तब छानो आप, और आप देखना और नहीं पड़ेगा कुछ नहीं। ना और पड़ा और कुछ नहीं, इसको उबालो। क्या फायदा है क्या क्या फायदे होते हैं ना ना बैठा रहे, तू बैठा बना ले वीडियो। मतलब ना जिसने भी प्रयोग करा उसको अच्छा लगा, आप बाल ऐसे नरम हो जाए ना, प्लास्टिक सोडा भी है ना, और तेल भी है, प्लास्टिक सोडा भी और नारियल का तेल। अगर प्लास्टिक सोडा 1 किलो ना, तो उसमें 1 किलो प्लास्टिक सोडे से 9 किलो
हमारा इसको मतलब उसका तो कैसे बढ़ना 1 किलो कास्टिक सोडा है तो 5 किलो हमारे को नारियल तेल है